नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना कंटेंट चल रहा है पीरियोडिक टेबल, जिसकी हमने फर्स्ट क्लास कर ली है। डियर स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा है। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन अपने आते ही मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट का हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये भी पढ़ लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया। डियर स्टूडेंट, और क्या किया हमने? नॉन मेटल और मेटल और नॉन मेटल के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, मेटल नॉन मेटल के बेस पे एक क्लासिफिकेशन किया था जो बर्जीलियस ने, उसके बारे में हमने जान लिया। बर्जीलियस ने मेटल के बारे में क्या बोला और नॉन मेटल के बारे में क्या बोला, ये हमने पिछले क्लास में जान लिया। डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये किसने दिया था? बर्जीलियस ने। किसने दिया? ये बर्जीलियस ने। उसके बाद हमने किया डियर स्टूडेंट, डोबेराइनर का ट्रेड। किसका ट्रेड? डोबेराइनर का त्रिक। तो डोबेराइनर का त्रिक भी हमने डियर स्टूडेंट्स कर लिया था। डोबेराइनर के त्रिक के अकॉर्डिंग क्या था भाई, जो बीच में आने वाला एलिमेंट है उसका द्रव्यमान जो बीच में आने वाला एलिमेंट, उसका द्रव्यमान उससे पहले आने वाला और उसके बाद आने वाले एलिमेंट के द्रव्यमान का औसत होगा। ये हमने पिछली क्लास में जाना डियर स्टूडेंट्स। और इसके टाइम पे, डोबेराइनर के टाइम पे टोटल एलिमेंट कितने थे? 33 डियर स्टूडेंट। कितने एलिमेंट थे? 33। कमियां आज करेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम पिछली क्लास में इसकी कमियां नहीं कर पाए थे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था? एटॉमिक मास के बेस पे। किसके बेस पे? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। किसके बेस पे किया? परमाणु द्रव्यमान। और किस क्रम में लगाया इन्होंने? आरोही क्रम में। सर आरोही क्रम में कैसे? बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। उस सबसे पहले हल्के एलिमेंट को, फिर उसके बाद उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, ऐसे इन्होंने क्या लगाया? क्रम में लगाया डियर स्टूडेंट। आरोही क्रम बोलते थे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सभी एलिमेंट को किस ऑर्डर में लगाया? इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आज इसकी क्या करेंगे? कमियां। आज इसकी क्या करेंगे? कमियां। और आज जानेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक डियर स्टूडेंट्स। आज जानेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्या कमियां रही थी डोबेराइनर की, तो मैं आज आपको क्लास में बताता हूं। देखो डियर स्टूडेंट, तो पीरियोडिक टेबल में हमने न्यूलैंड स्टार्ट किया है डियर स्टूडेंट। डोबेराइनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी कमियां देखो डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, उनकी कमियां क्या थी, ठीक है ना। तो डोबेराइनर के त्रिक की कमियां, ठीक है ना। तो डोबेराइनर की ट्रेड की क्या कमियां थी डियर स्टूडेंट्स? क्या कमियां थी देखो डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। कमियां क्या थी? ये सिर्फ कितने? ओनली 3 ट्रेड बना पाए। मीन्स क्या? केवल 3 ही त्रिक बना पाए। 3 ही त्रिक बने। किन से? 33 में से सिर्फ 3 ही त्रिक बने डियर स्टूडेंट, सिर्फ 9 पे ही। सर ये कौन कौन से थे? हमने जाना भी था डियर स्टूडेंट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या था डियर स्टूडेंट? कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम। इसके बाद कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये 3 थे, ठीक है ना। ये 3 ही ट्रेड थे किसके? डोबेराइनर के, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स।
भाई जो रूल इसका डोबेराइनर का रूल फॉलो कर रहे थे सर, क्या था रूल इसका, जो बीच में आने वाला एलिमेंट है ना उसका मास उससे पहले आने वाले और उसके बाद में आने वाले एलिमेंट के औसत के बराबर होगा, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी उनके अनुसार क्या थी, सेम है, वो आज भी है, ठीक है ना। ये फॉलो किया उन्होंने, इनकी भी क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। साल्ट बनाते हैं ना, ये साल्ट बनाते ही वाला ग्रुप 17 ग्रुप में आता है, और इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो यही ट्रेड बना था कितने एलिमेंट में, सिर्फ 33 एलिमेंट में से यही डोबेराइनर को रूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो आगे की कमियां क्या थी, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अब ये 3 ही क्यों बना पाए, देखो डियर स्टूडेंट्स, आगे रूल फेल होने का रीजन यही तो था, फेल होने का रीजन यही तो था। देखो डियर स्टूडेंट, फेल होने का रीजन यही था, जैसे अब कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता, हमें पता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग देखो भाई 12 और 16 बीच में आने वाला ना, 12 और 16, इसका औसत किसके बराबर होगा, नाइट्रोजन के बराबर। 28 हुआ ये कितना हुआ, 28/2, तो कितना हुआ ये 14। रूल फॉलो किया, इसने रूल फॉलो किया किसका, डोबेराइनर का, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थोड़ी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो डोबेराइनर के अकॉर्डिंग यही तो था, डोबेराइनर के अकॉर्डिंग क्या था, जो ऐसे एलिमेंट होगा जिनके बीच में औसत उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ये इनकी क्या थी, कमियां थी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, भाई ऑक्सीजन का अलग काम है, नाइट्रोजन का अलग काम है, कार्बन का अलग काम, कार्बन तो सार्वभौमिक है ना, ठीक है ना, कार्बन वाले चैप्टर में करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और देखो डियर स्टूडेंट इसकी क्या कमियां थी, ठीक है ना, और देखो क्या कमियां थी, ओनली 3 ट्रेड बना पाया था ये, ठीक है ना, और ये और क्या कमियां रही थी इनकी, हाँ ये ज़्यादा सफल नहीं हुई थी, समान गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या नहीं हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसी में सिर्फ 3 ही ट्रेड बने थे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और कुछ भी एलिमेंट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, फेल हो गई थी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है ना। इनके बाद ठीक है ना, अब पूछे तो कब क्या गया था इन्होंने क्लासिफिकेशन, 1817 में, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के, ये कहाँ के थे, जर्मनी के। ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आया था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। भाई डोबेराइनर का संबंध किस कंट्री से है, डोबेराइनर से का कंट्री किस कंट्री से है, जर्मनी से, ठीक है ना। ये रसायन विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं हम न्यूलैंड्स, कौन, न्यूलैंड्स, ठीक है ना, न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन या फिर अष्टक का सिद्धांत, क्या, अष्टक का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो डियर फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत, ठीक है ना। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, तो न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत, क्या था इनका अष्टक का सिद्धांत, देखो डियर फ्रेंड्स, न्यूलैंड्स थे ना जो, ये भी क्या थे, एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ही थे, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। और इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया इन 1865 में, कब दिया, 1865 में, और मोस्टली पूछा जाए से कहाँ से थे, जर्मनी से ही, ये भी कहाँ से थे, जर्मनी से ही, ठीक है ना, ये भी कहाँ से, जर्मन साइंटिस्ट थे। अब इससे पहले कौन आया था, डोबेराइनर आया था 1817 में, तब तक साइंटिस्ट आए गए, जांच पड़ताल करते रहे, कौन आया बीच में, न्यूलैंड्स ने कुछ अलग मत दिया इनके बारे में। 17 के बाद 1865 में आया ना, देखो कितने साल बाद आया, ठीक है ना, ठीक है ना, कितने साल बाद आया देखो।
तो इन्होंने क्या बोला न्यूलैंड्स ने, देखो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने फर्स्ट तो जो भी एलिमेंट थे ना, एलिमेंट तत्व थे, जो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, किसके, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में सजाया, आरोही क्रम में लगा। सर आरोही क्रम मीन्स क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एटॉमिक मास के थ्रू। एटॉमिक मास हम कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स, क्या था, ठीक ना भाई, एलिमेंट को उनके परमाणु को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया, पहले कम वाले को जैसे न्यूलैंड्स ने लगाया था ऐसे ही, ठीक है ना। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, परमाणु द्रव्यमान और उनकी रासायनिक प्रकृति के अनुसार सजा लिया, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनके टाइम पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने थे, इनके टाइम पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने थे, 56। कितने एलिमेंट थे, 56। कितने एलिमेंट थे, 56। तो 56 के 56 एलिमेंट थे डियर फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन ये पूछा है भाई एलिमेंट कितने थे, ये थोड़ी क्वेश्चन, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, ये तो पुराना क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा डियर फ्रेंड्स भाई एलिमेंट कितने थे, 56। कहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से। कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, हाइड्रोजन से। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में जो इनकी सारणी बनी थी उनमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन था डियर फ्रेंड्स। कौन सा था, हाइड्रोजन। अब लास्ट भी पूछेगा भाई, पहला तो हमें पता लग गया कौन सा था, हाइड्रोजन था। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से। कहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से। और कहाँ तक लेके गए ये, लास्ट 56 एलिमेंट कौन सा था, तो थोरियम था। क्या था, थोरियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना भाई। हाइड्रोजन से लगाया ऐसे हाइड्रोजन, और एंड कहाँ पे आया ऐसे, थोरियम पे। कहाँ पे, थोरियम पे। कहाँ पे, थोरियम पे। तो लास्ट एलिमेंट इनका 56 में कौन सा था, थोरियम था डियर फ्रेंड, ठीक है ना। और सब के सब किसके अकॉर्डिंग, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग लगा। भाई हाइड्रोजन को पहला स्थान क्यों मिला, आज भी पता हमने, एटॉमिक मास इसका सबसे कम है, सबसे हल्का एलिमेंट है, समझे ना। तो इन्होंने भी, न्यूलैंड ने भी इनको क्या फर्स्ट रैंक पे रखा। और लास्ट में 56 एलिमेंट थे ना इनके टाइम पे, किसको रखा, थोरियम को रखा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये पूछेगा लास्ट एलिमेंट कौन सा था, तो थोरियम था डियर फ्रेंड, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, इन्होंने क्या बोला, देखा डियर फ्रेंड, ये तो इरेज कर दूं मैं क्योंकि ये तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो इन्होंने क्या बोला, ये सब याद रखना। 1865 में जर्मनी के थे 56 एलिमेंट थे, ठीक है ना डियर फ्रेंड। इनके अकॉर्डिंग देखो डियर फ्रेंड्स, और जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की टेबल बनाई था ना डियर फ्रेंड्स, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डियर फ्रेंड, ठीक है ना। न्यूलैंड्स वाली भी और डोबेराइनर की, दोनों की दोनों आपको टेलीग्राम पे इनकी PDF मिल जाएगी डियर फ्रेंड, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएगी तुम्हें। तो उसका इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना। इस जो भी अपना टॉपिक चल रहा है न्यूलैंड्स का और पीरियोडिक टेबल का ही, तो उसकी आपको PDF वगैरह प्रोवाइड होती रहेगी डियर फ्रेंड्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला डियर फ्रेंड, देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ भाई। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इन्होंने ऐसे 7 एलिमेंट को तो एक सीरीज में लगा दिया। क्या लगाया, 7 एलिमेंट को तो लगाया। जब 8th एलिमेंट आया ना, इसके बाद कौन सा 8th एलिमेंट आया, तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी, पहले से मिल रही थी, पहले एलिमेंट से। और 9th आया उसकी सेकंड से, 10th आया थर्ड की, तो ऐसे ही, समझे ना। तो फर्स्ट से लेके 7th, देन 8th की प्रॉपर्टी किससे, फर्स्ट से, देन 15 की, समझे ना। 10 11 12 13 14 15, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, समझे ना। तो इन्होंने ऐसे ही लगाया, ठीक है ना, ऐसे ही लगाते चले गए डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन आ गया, 56 आ गया, अज्यूम कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन था इनका, हाइड्रोजन, और एंड में कौन था इनके, थोरियम। एंड में कौन था इनके, थोरियम था। अब 7 एलिमेंट के बाद
7 एलिमेंट के बाद 18 एलिमेंट आया जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट से मिल रही थी। तो इन्होंने क्या बोला, संगीत के 7 सुर के अकॉर्डिंग बोला। अष्टक जितने तो बोलते हैं इसको, अष्टक तभी तो बोला जाता है भाई, अष्टक 8वां, देखो समझे ना, न्यूलैंड के अष्टक, अष्टक का सिद्धांत इसीलिए बोला क्योंकि 8th है, एवरी 8th एलिमेंट ऐसे देखो 7 फिर 8th, एवरी 8th एलिमेंट की उससे पहले वाले से प्रॉपर्टी मिल रही थी, तभी क्या ऑक्टेव या फिर क्या बोला गया, अष्टक का सिद्धांत बोला उन्होंने। ऐसे याद हो जाएगा ना, न्यूलैंड का अष्टक 8वां की केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिल रही थी। संगीत के 7 सुरों के अकॉर्डिंग, कैसे संगीत के 7 सुरों से तुलना की गई ना, देखो जैसे सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा आया ना, जो सा आगे नहीं है वही आ गया, देखो यहाँ पे सारे गा मा पा दा नी सा, ऐसे सारे गा मा पा दा नी सा संगीत के 7 सुरों के तहत इसकी क्या की गई, तुलना की गई, इसकी पीरियोडिक टेबल की। किसकी पीरियोडिक टेबल की, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल की। दोबारा रिपीट करता हूँ, कब आई है, 1865 में। अगर न्यूलैंड्स की पूछे तो कब आई थी, 1817 में, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। ऐसे लगाया इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ठीक है ना डियर फ्रेंड। तो इन्होंने ऐसे लगाया डियर फ्रेंड, और कहीं कहीं पे इन्होंने क्या किया डियर फ्रेंड, जैसे 10 यहाँ पे है तो 10 और 11, ऐसे ही 16, 17 और 18, ऐसे कई जगह पे इन्होंने 2-2 एलिमेंट भी रख दिए, तो इनकी कमी रही थी डियर फ्रेंड। तो अब जानते हैं इनकी कमियां क्या क्या थी, इनकी कमियां क्या क्या थी डियर फ्रेंड, इनकी कमियां क्या क्या थी डियर फ्रेंड्स। अब देखो डियर फ्रेंड्स, इनकी कमियां देखते हैं, ठीक है ना। याद रखना डियर फ्रेंड, इन्होंने आरोही क्रम में लगाया था, किस में लगाया था, आरोही क्रम में लगाया था, बढ़ते क्रम में लगाया डियर फ्रेंड, उन्होंने क्या लगाया, बढ़ते क्रम में लगा। इनसे भी इंपॉर्टेंट है इसकी कमियां डियर फ्रेंड, इनसे भी इंपॉर्टेंट है इसकी कमियां, कमियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे एज इट इज लिखा रहना देता हूँ, ठीक है, वैसे रेज कर देता हूँ, देखो डियर फ्रेंड, क्योंकि इसकी कमियों से क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी कमियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसकी कमियां क्या थी, ठीक है ना। तो इसकी कमियां थी, देखो डियर फ्रेंड्स, इनके टाइम पे जब इन्होंने ये बनाई ना, इन्होंने बनाई जब ये, इनके टाइम पे जैसे देखो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे सीक्वेंस में थे, ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, ये भी सीक्वेंस में थे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही तो है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, कुछ इन्होंने सेम भी वाले निकले, समझे ना, कुछ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अब भी सेम है जब जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। जैसे इनकी अभी भी तो ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी इनकी, समझ रहे ना, इनकी भी ऐसी है भाई। मैग्नीशियम का कितनी है, 2 है, इनकी भी कितनी है, 2 है, क्या भाई, वैलेंसी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, समझे ना डियर फ्रेंड्स। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसकी कमियां मेन है इसकी डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, कमियां, नोट करते रहना डियर फ्रेंड्स साथ साथ में, ठीक है ना। कमियां देखो क्या क्या कमियां थी इनकी, जो इन्होंने बनाया डियर फ्रेंड्स, जब इन्होंने अष्टक का जो प्रिंसिपल बनाया डियर फ्रेंड, ठीक है ना, फर्स्ट तो हाइड्रोजन से थोरियम तक था इनका, ठीक है ना। 56 एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे। तो जो इनका अष्टक था सिर्फ कहाँ तक लागू होता, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कहाँ तक, कैल्शियम तक ही लागू होता है, बाद में नहीं लागू होता, ठीक है ना, बाद में ये फेल हो गया डियर फ्रेंड, आगे लागू नहीं हुआ। कैल्शियम की केमिकल प्रॉपर्टी तक ही लागू हुआ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है ना, तो वहाँ तक ही लागू हुआ, ठीक है ना, वहीं तक ही लागू हुआ, आगे ये फेल हो गया डियर फ्रेंड्स, आगे ये फेल हो गया, आगे नहीं चला ये, ठीक है ना। उन्होंने एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाया सबको, ठीक है ना डियर फ्रेंड। सेकंड देखो डियर फ्रेंड, सेकंड कमी क्या थी, केवल हल्के तत्वों पे ही लागू होता है, किस पे, केवल हल्के तत्व, जैसे हल्के तत्व ये है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन पे ही लागू होता है, ठीक है, केवल हल्के ही लागू तत्वों पर ही लागू होता है।
भारी तत्वों पे ये लागू नहीं होता, थोरियम तक तो लागू हुआ ही नहीं डियर स्टूडेंट ये, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन थे, लिथियम थे, सोडियम थे, यहाँ तक हल्के तत्व थे ना जो ये, उन पे ही हल्के एलिमेंट थे, लाइटेस्ट एलिमेंट थे जो, उन पे ही लागू हुआ, उन्होंने इसका रोल को फॉलो किया, बाकी ये आगे लागू नहीं हुआ डियर स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमी है डियर स्टूडेंट ये, ठीक है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, सबकी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या भविष्यवाणी की डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या की भविष्यवाणी की, इन्होंने क्या की भविष्यवाणी की कि आगे और तत्व नहीं खोजे जाएंगे। मीन्स इन्होंने ये कहा भाई भविष्य तक ये 56 ही एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना, भविष्य में और नया तत्व खोजा ही नहीं जाएगा। लेकिन आज आपको पता ना कितने एलिमेंट है, 118 है। इन्होंने क्या बोल दिया भाई भविष्य में और एलिमेंट खोजे ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो देख लो कितने हुए, है ना, ठीक है ना, कितने अब 118 हैं। तो इन्होंने कहा भविष्यवाणी की कि आगे और तत्वों की खोज नहीं होगी, की खोज नहीं होगी, ठीक है ना। ये भी गलत साबित हुई ना तीनों। अभी ये भी तो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ, बाकी तत्वों पर लागू होता ही नहीं। हल्के तत्व जो ऊपर वाले एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट पे तो लागू हुआ ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल देखोगे जो तुम, ठीक है ना। और क्या भविष्यवाणी कर दी कि आगे और एलिमेंट पे ये खोजे ही नहीं जाएंगे, ठीक है ना, खोज नहीं होगी भाई, और आगे तत्वों की खोज नहीं होगी। लेकिन अब हुई ना 56 है, अब कितने हैं 118 एलिमेंट है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट इसकी कमी क्या थी, ठीक है ना। अब जो 3 कमी बताऊंगा ना डियर स्टूडेंट्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स। जैसे देखो डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, जैसे इनका जो उन्होंने बनाया था, टेबल बनाई थी, जैसे ऐसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और कोबाल्ट और निकिल, ठीक है ना, ऐसे एक ग्रुप बनाया डियर स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी, इनके केमिकल प्रॉपर्टी फ्लोरीन की, कार्बन की, सॉरी क्लोरीन की, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनकी क्या थी, सेम थी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप जानते हो ना कोबाल्ट की और निकल की इनसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। एक तो एक साथ रख दिया किसको, कोबाल्ट को और निकेल को, एक तो क्या रख दिया इनको एक साथ रख दिया। लेकिन किस ग्रुप में रख दिया, इस ग्रुप में रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में ही। भाई इनको क्या पहले ही ग्रुप में रखा था इन्होंने, भाई इनको क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ रख दिया, किसको कोबाल्ट और निकिन को। ऐसे ऐसे इनका क्लासिफिकेशन था ना, ऐसे 7th में यहाँ पे रखा हुआ था एक आयरन, यहाँ पे क्या एक ग्रुप में 7th ग्रुप में, ठीक है ना भाई। 7वां के बाद 8वां तो इनसे मिल ही रहा था, ये क्या ना भाई हमने भाई 7th ग्रुप में तो आयरन रखा था, और फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकेल रख दिया। इनके अकॉर्डिंग क्या था, हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की और क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम। रासायनिक गुण क्या थे, सेम। भाई जो रासायनिक गुण थे किसके, इनके हाइड्रोजन के, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, कोबाल्ट के, निकल के सेम थे, किसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के गुण। लेकिन हम जानते हैं इनके कोबाल्ट के और निकल के इनसे केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, अलग है ना। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी किन से संबंध रखती है, आयरन से, ठीक है ना। किन के साथ मिलती है, आयरन के साथ, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आयरन कहाँ पर रखा, 7th में, और जो केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी सेम आ रही थी, कोबाल्ट और निकल की, यहाँ रखने थे, जो कहाँ रख दिए इन्होंने, फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। ये मेन कमी थी डियर स्टूडेंट इनकी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये क्या थी, मेन कमी थी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये थी इनकी मेन कमी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट हल्के तत्वों पे लागू होता था, ये हमने कर ही लिया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये मोस्टली ध्यान रखना। और इसकी जो भी इन्होंने क्या बनाई थी, टेबल बनाई थी ना डियर स्टूडेंट, इन्होंने जो टेबल बनाई थी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी डियर स्टूडेंट। किस पे मिलेगी, तुमने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस वीडियो के डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बाकी ये कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और जो नया स्टूडेंट जुड़ा है चैनल पे,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का लिंक टाइमली मिलता रहे। डेली वेज हमारी डियर स्टूडेंट्स 8 बजे क्लास होती है, ठीक है ना। तो 5 से 10 और क्लास, 10 से 12 क्लास में हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम फिजिक्स या बायोलॉजी या कंटेंट लेके आएंगे डियर स्टूडेंट। तुम्हारे कमेंट जो अगर बोलेंगे कि फिजिक्स लेके आओ तो हम फिजिक्स लेके आएंगे, अगर बोलोगे बायोलॉजी लेके आए तो हम बायोलॉजी लेके आएंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाकी ये कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।